जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को याद है, करंट अफेयर का जो आपका रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें आज हम 29 सितंबर का करंट का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास में आपका गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, उसका जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत जो है हमारा, उसकी महत्वपूर्ण जो डेट है और जो घटनाएं हैं उनको इसमें रखा गया। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज की अपनी क्लास में। आधुनिक भारत में हम 1901 से 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं इसके बीच में जो हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहली है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। और 7 अगस्त जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो भारत के वायसराय उस समय आपके करजन थे, ठीक है। कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी 7 अगस्त 1905 को किया गया था। जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी करजन के समय, तब कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। फिर आती है आपकी 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया और इसी दिन रक्षाबंधन दिवस भी 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। और बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया था, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। आगे बात करें 1907 की। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न कि नरम दल और गरम दल का जो विभाजन है वो 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 दलों में टूट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था, नरम दल और गरम दल के बीच में, ठीक है। आगे बात करें 1909। 1909 में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत 1909 में ही हुई थी। क्लियर है। अगला 9 जनवरी 1915 की बात करें तो गांधी जी भारत आए थे। कहां से भारत आए थे? अफ्रीका में थे गांधी जी। कहां थे? अफ्रीका में। अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2025 वाला जो है वो आपका इस बार भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ये बात मैंने आपको समझा दी। और 2025 का जो है आपका वो भुवनेश्वर उड़ीसा में 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे है 1916। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। इसी में नरम दल और गरम दल का विलय हो जाता है, यानी इनमें जो ब्रेकअप हुआ था वो फिर से पैचअप में बदल जाता है। VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। ये होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। और BHU की स्थापना भी इसी समय हुई थी, ठीक है। क्लियर है। अब बात करें 1917 की। 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता
एनी बेसेंट ने की थी। और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह होता है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था और ये बिहार में हुआ था। आगे बात करें आपसे 1919 की, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया और जलियांवाला बाग नरसंहार भी आपका 1919 में आया था, हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। 1920 की बात करें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी 1920 में। क्यों त्यागी थी? तो 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसी के उसमें गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगले की आपसे बात करें, अगला है अपना फरवरी 1922। तो फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना होती है और असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में समाप्त कर दिया जाता है। बात करें आपसे 1923 की, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। 1924 की आपसे बात करें तो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924 में होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की तो वो है आपका बेलगाम अधिवेशन, और बेलगाम आपका कर्नाटक राज्य में बेलगाम स्थित है। तो ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसी में आगे आपसे बात करें 1925 की, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता आपकी सरोजनी नायडू ने की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस में शामिल हुई थी और कांग्रेस के इन्होंने अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, कांग्रेस की आपसे प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछ सकता है, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ सकता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आप एनी बेसेंट को याद रखेंगे, एनी बेसेंट, ठीक है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो आप सरोजनी नायडू को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ पढ़े, 9 अगस्त 1925। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को होती है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे काकोरी ट्रेन एक्शन में। इन नामों को 100% याद रखना, पेपर में यहाँ से सवाल बनता है, आपको इनमें से कोई एक नाम देगा और नहीं देगा और पूछ लेगा कि कौन उसमें शामिल था, ठीक है। अगले की बात करें हम 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन बना कब था? तो 1927 में बना था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट भी आपकी 1928 में ही आई थी। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में। 1929 की आपसे बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में ही और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। बात करें 1930 की तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरुआत करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ये यात्रा समाप्त की जाती है। तो दांडी मार्च भी 1930 में, 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरुआत और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाके समाप्त होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी इसी में और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। अगले की बात करें 5 मार्च 1931 तो यह गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ये 100% आप याद रखना, काफी बार ये डेट एग्जाम में पूछी गई है और ये गांधी इरविन समझौते वाली भी आपको याद रखना। अगले की बात करें 1932 में सांप्रदायिक पंचांट आया था जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड लेके आए थे। सांप्रदायिक पंचांट को कौन लाया? रैमजे मैकडोनाल्ड। और सितंबर में पूना पैक्ट हुआ।
पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है। पूना पैक्ट जो सितंबर माह में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1940 की आपसे बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 में हुई थी, जिसमें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही की अगर आपसे बात करें तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। क्लियर है यहां तक। अगले की बात करें 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इस समय जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे। लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑपरेशन जीरो आवर की भी शुरुआत 1942 में होती है और करो या मरो का नारा दिया गया था। ये करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था। आगे आपसे बात करें मार्च 1946 में, तो ये कैबिनेट मिशन का गठन मार्च 1946 में किया गया था, जिसके सदस्य पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। और भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगली आपसे बात करें 9 दिसंबर 1946 की, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो उसका जवाब आपका होगा राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे इसमें बात करें 13 दिसंबर 1946 की, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। क्लियर है। अगली आपसे बात करें 3 जून 1947 की, तो ये माउंटबेटन भारत के वायसराय बने थे 3 जून 1947 को। ठीक है। भारत व पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो ये भी 3 जून 1947 को ही भारत और पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा की गई थी। बात करें 18 जुलाई 1947 की, तो स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को आया था। अगले की बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो ये संविधान बनकर तैयार हुआ और इसके 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी में आगे आपसे बात करें 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था पूर्णतः। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है यहां तक। तो ये है हमारी गायत्री मंत्र जो हमारा होता है उसकी क्लास यहाँ खत्म होती है। ठीक है। गायत्री मंत्र की क्लास आपकी, ये गायत्री मंत्र आपका खत्म होता है। एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं कि गायत्री मंत्र को आपको कैसा लगा, कैसा रहा, किस तरीके से मैं समझाने में आपसे कामयाब हुआ या नहीं। तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास के रिवीजन की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ये आपको डिस्प्ले पे एक क्यूआर दिख रहा है, आप इसको जैसे ही स्कैन करेंगे आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट है और जो भी क्लास की पीडीएफ है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो इस क्यूआर को आप स्कैन कर लें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले पूरी क्लास देखें। अगर आपको लगे कि क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपका समय बचा रही है ये क्लास, तो आप ज़रूर इस क्लास को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम 24 अक्टूबर का रिवीजन करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में एफएओ की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना।
वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 9वां स्थान मिला है। आज थोड़ा तेज नहीं बोल सकते तो थोड़ा मैनेज कर लेना कि इसमें भारत को कौन सा 9वां स्थान। एफएओ की स्थापना की अगर आपसे बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में इसका मुख्यालय। एफएओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय इसका रोम इटली में। अच्छा, इसमें भारत को 9वां स्थान मिला है। बात आपसे करें प्रथम स्थान की, पहला स्थान इसमें रूस को मिला है और दूसरे स्थान की अगर बात करी जाए तो दूसरा स्थान इसमें ब्राजील को मिला है। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन तियानजिन चीन में हुआ है। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 96 है भारत की। करप्शन इंडेक्स में जो रैंक है वो भारत की 96। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया है। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है। वहीं शांति सूचकांक में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 115वीं है और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक पूछ ले तो 118वीं है। वहीं एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक पूछे तो 99 है और भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत पहली बार टॉप 100 में इस इंडेक्स में आया है। हाल ही में प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? तो ये सऊदी अरब ने इसे समाप्त किया है। आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, तो आप रब अल खाली याद रखेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है और ये भी आपका सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी आपसे पूछे तो रियाद आप याद रखेंगे। वहीं सात्विक चिराग ने पेरिस में VWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वर्ष 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। वहीं बात करें हाल ही में WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये प्रतिभा सिंह पहली भारतीय हैं जो अध्यक्ष नियुक्त हुई है। वहीं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना आपसे पूछे तो 1967 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। बौद्धिक संपदा दिवस की आपसे बात करें तो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। किस देश के पीएम लॉरेंस वोंग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? तो ये सिंगापुर के पीएम हैं और 3 दिवसीय दौरे पे ये भारत आए हुए हैं। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये विक्रम 32 भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय नौसेना जिमैक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? तो ये जापान के साथ प्रारंभ करेगी। और कुछ अभ्यास देखते हैं, जैसे एकता और एक्वेरिन जो अभ्यास हैं ये इंडिया और मालदीव के बीच में होते हैं। वहीं मित्र शक्ति व स्लिनेक्स अभ्यास की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में इनका आयोजन किया जाता है। वीर गार्जियन व धर्म गार्जियन अभ्यास की अगर बात करें तो इंडिया और जापान के बीच में इनका आयोजन किया जाता है। वहीं जापान की कैपिटल आपको याद रखनी है टोक्यो। जापान की मुद्रा आपको याद रखनी है येन। और वहीं जापान के पीएम अगर आपसे पूछे तो सनो ताइकुची जापान के पीएम। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है?
तो ये आसाम में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? तो ये केरल भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। वहीं हाल ही में दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये मलेशिया में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। वहीं बात करें, FB, व्हाट्सएप, इंस्टा सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसमें नेपाल ने इन पे प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में अंडर-20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसमें मोरक्को ने इसका खिताब जीता है। आयोजन की अगर हम बात करें तो चिली में इसका आयोजन हुआ है और उपविजेता जो इसमें है वो अर्जेंटीना इसमें उपविजेता है। गोल्डन बॉल अवार्ड की अगर बात करें तो ओथमान मामा जो मोरक्को के हैं इन्हें गोल्डन अवार्ड दिया गया है। गोल्डन बूट अवार्ड अगर आपसे पूछे तो बेंजामिन है जो USA के निवासी हैं, इन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया। 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अनुपर्णा राय ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है 82वें वेनिस फिल्म समारोह में। प्रश्न नंबर 8 की बात करें कि हाल ही में खान मंत्रालय के भारत के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें MP को शीर्ष स्थान मिला है। वहीं बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। वहीं हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? तो ये बोडोलैंड पहली आदिवासी परिषद है जो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद बन गई है। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन, तो ये आपको याद रखना है कि USA में इसका आयोजन होने जा रहा है। वहीं भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये आपका सोनीपत हरियाणा में है। और कहाँ पे है? तो सोनीपत हरियाणा में एक OP जिंदल यूनिवर्सिटी है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, उसमें भारत के पहले संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। क्लियर है? हाल ही में वी राइज पहल किसने शुरू की है? तो ये नीति आयोग ने वी राइज पहल शुरू की है। नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है और इसके हेड की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। वहीं आपसे अगर उपाध्यक्ष पूछे तो वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और नीति आयोग के CEO जो हैं वो VVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO। हाल ही में कैंसर के टीके एंटेरोमोक्स का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण आपका रूस ने किया है। वहीं आपसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अलकराज ने US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में है। और हरियाणा में भी किस जगह है? तो आप याद रखेंगे कि हरियाणा में ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुड़गांव हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। क्लियर है आपके यहाँ तक? लास्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चाकोवा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन मणिपुर में हुआ है। बात करें अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए
कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो ये जलवीर शुभंकर इसके लिए लॉन्च किया गया। वहीं उच्च सागर संधि BBNJ के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है? तो ये संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया। फिर बात करें भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और वहीं सूर्य किरण अभ्यास आपसे पूछ ले तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ आई होगी, बेहतर तरीके से आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई है और आप चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगा है कि इस क्लास से आपका फ़ायदा होगा, आपके टाइम की बचत होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आप यहाँ तक क्लास में आए हैं तो 100% आपको ये क्लास पसंद आई है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।